दोस्तों हाल ही में मैंने दोसेन गायब नाम की एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी को देखा है जो कि पिछले साल ही रिलीज हुई थी। दोसेन गायब यानी द अनसीन लेक्चरर मूवी को गुंटूर सोहरनजातो ने डायरेक्ट करा है और IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं 5.1 स्टार्स आउट ऑफ 10। तो आज की वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को जानते हुए इससे जुड़ी कुछ छोटी मोटी बातों को डिस्कस करने वाले हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, let's roll the intro. तो कहानी की शुरुआत 2006 में होती है, जहां सेमारंग में हम कुछ बच्चों को खेलते हुए देखते हैं और ये बच्चे नीसा नाम की एक लड़की को बाहर आने कह रहे थे। अब नीसा बाहर तो जाना चाहती थी लेकिन उसके डैड काफी स्ट्रिक्ट थे जो उसे पढ़ाई करने को कहते हैं। नीसा के पास एक छोटा सा ब्राउन रंग का टेडी भी था और जब उसके डैड उसके कमरे में आते हैं तो वो डरते हुए पूछती है कि क्या मैं थोड़ा सा पानी पी सकती हूँ। इस पे उसके डैड स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं और कहते हैं कि पहले तुम अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो, फिर तुम खाओ पियो जो करो। निशा अब इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाती और जैसे ही उसे कमरे से बाहर जाने का मौका मिलता है वो निकल जाती है। कुछ समय बाद उसके पिता उसे आवाज लगाते हैं लेकिन टू हिज शॉक निशा नीचे गिर रही थी जिससे वो समाप्त हो जाती है। इसे निशा के डैड काफी सदमे में आ जाते हैं। तो अब कहानी प्रेजेंट डे यानी 2016 में आती है जब अमेलिया नाम की एक लड़की जल्दी जल्दी तैयार होकर कॉलेज जाती है। हम जान पाते हैं कि अमेलिया, देन उसकी बेस्ट फ्रेंड माया और दो लड़के जिनका नाम है फतह और इमिर, इन्होंने अपना साइकोलॉजी सब्जेक्ट का टेस्ट को फेल कर दिया है और ये सब्जेक्ट पाक बागती पढ़ाते हैं जिससे स्कूल के सारे स्टूडेंट्स डरते हैं। बागती और कोई नहीं बल्कि पहले सीन वाली लड़की निशा के पिता है और वो हमेशा एक स्टिक की मदद से चलते हैं। माया को प्रोफेसर के पर्सनल लाइफ के बारे में काफी कुछ पता था और वो कहती है कि प्रोफेसर बागती की जो बेटी थी उनके साथ क्या हुआ आप जानते ही हो, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बागती अपनी बेटी पे पढ़ाई को लेकर जुल्म किया करते थे। इनफैक्ट बागती की पत्नी भी एक एक्सीडेंट में समाप्त हुई थी। उसी एक्सीडेंट के दौरान प्रोफेसर का पैर टूट गया था और तभी से वो वॉकिंग स्टिक की मदद से चलते हैं। अब ये चारों लोग यानी अमेलिया, माया, फतह और इमिर प्रोफेसर बागती से मिलने जाते हैं जो इनसे बहुत गुस्सा थे और वो डांटते हुए कहते हैं कि उनके 20 साल के करियर में ऐसा पहली बार हुआ है कि उनके पढ़ाए हुए सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स पास नहीं कर पाए। ये बागती के लिए शर्म की बात थी और वो इन सभी को सेमेस्टर ब्रेक के दौरान एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए बुलाते हैं। बागती कहते हैं कि मंडे से तुम लोग शाम के 5:30 बजे से एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करोगे, लेकिन अमेलिया कहती है कि 5:30 बजे शाम को तो काफी लेट हो जाएगा। इस पे बागती गुस्सा होकर इनका टाइम 7 PM कर देते हैं एज पनिशमेंट, यानी और भी लेट। तभी अमेलिया देखती है कि बागती के पास जो ब्राउन टेडी था वो नीचे गिर गया है और अमेलिया उसे उठाकर प्रोफेसर को सौंपती है। हम समझ पाते हैं कि प्रोफेसर बागती अपनी बेटी की याद में ये टेडी हमेशा अपने पास रखते थे। अब आगे हम समझ पाते हैं कि अमेलिया अपनी माँ के साथ रहती थी और उसके पिता नहीं थे। उसकी माँ सिलाई बुनाई का काम कर अपना घर चलाती थी। वहीं माया की भी फाइनेंशियल हालत कुछ सही नहीं थी। शायद यही वजह है कि उसे उसके घर पे हमेशा डांट पड़ती रहती थी और इससे वो अपने मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए कुछ दवाइयां भी लेती थी। अब सीन चेंज होकर मंडे शाम में आती है जहाँ प्रोफेसर बागती हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने आए थे। उनकी हालत कुछ सही नहीं थी और वो घर की तरफ लौट रहे थे। तभी रोड क्रॉस करते हुए निशा की टेडी बीच रास्ते में गिर जाती है और उसे उठाने के चक्कर में प्रोफेसर को एक ट्रक से धक्का लग जाता है जिससे उन्हें काफी चोट आती है। दूसरी तरफ ठीक 7 बजे चारों दोस्त एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए क्लासरूम में एकत्रित होते हैं और वेट करते रहते हैं। ध्यान रहे दोस्तों कि इन स्टूडेंट्स को प्रोफेसर के एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब क्लासरूम में बैठे बैठे 8 बज जाते हैं और इमिर इम्पेशेंट होकर घर जाने लगता है कि तभी उन्हें वॉकिंग स्टिक की आवाज सुनाई देती है। जी हाँ दोस्तों, प्रोफेसर बागती इन्हें पढ़ाने आ गए थे और ये बहुत हैरानी की बात थी कि इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी बागती यहाँ आए कैसे। इनफैक्ट बागती तो आते ही ये कह देते हैं कि अगले 2 घंटे कोई भी क्लास से उठकर बाहर नहीं जा सकता। अब बागती यहाँ थोड़ा क्रीपी बिहेव कर रहे थे और अचानक माया को ग्रुप चैट पे एक टेक्स्ट मैसेज आता है कि आज शाम को 5:30 बजे प्रोफेसर बागती समाप्त हो गए उसी एक्सीडेंट से। माया अब सभी को ग्रुप चैट देखने को कहती है और साथ ही फतह को अपना मिरर देते हुए कहती है कि वो प्रोफेसर के पैर चेक करे क्योंकि इन्हें लगता है कि भूत के पैर उल्टे होते हैं। फतह एज सेड चेक करता है और वो डर जाता है और बहुत चिल्लाने लगता है। माया भी देखती है कि बागती के चेहरे का एक साइड बिल्कुल डिस्टॉर्टेड था और सारे लोग दौड़ के क्लास से बाहर निकलने लगते हैं। तभी बागती इन्हें पीछे से रोकते और कहते हैं कि क्या तुम लोगों ने देख लिया। अब जैसे ही फतह बागती की तरफ पीछे मुड़ के देखता है उसे एक बड़ी सी डरावनी आकृति दिखाई देती है और ये सारे भागते हुए गेट कीपर को सारी बात बताते हैं। अब गेट कीपर इन पे भरोसा नहीं करता, इंस्टेड सभी को बागती के फ्यूनरल में ले जाता
है। यहाँ सचमुच प्रोफेसर बागती कॉफिन में थे। अब ये चारों काफी डर जाते हैं और समझ नहीं पाते कि आखिर हो क्या रहा है, और इनकी टीचर मिसेस गीता भी प्रोफेसर बागती को देखकर अजीब से स्टेयर करती हैं। खैर, तो आगे पूरे स्कूल में रूमर फैल गया था कि बागती भूत बन गए हैं, जो कि ऑब्वियसली इन्हीं चारों ने फैलाया होगा। ऐसे में मिसेस गीता इन चारों को बुलाकर कहती हैं कि प्रोफेसर बागती का सब्जेक्ट अब से वो पढ़ाएंगी, लेकिन उनके पास एक तर्क था कि क्योंकि बच्चे बागती से काफी डरते थे और उन्हें किलर लेक्चरर के नाम से बुलाते थे, इसलिए शायद इन बच्चों ने अपने सबकॉन्शियस माइंड में इमेजिन कर लिया कि बागती भूत बन के आ गए हैं। प्रोफेसर गीता इन लोगों को कहती हैं कि आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दें और ऐसी अजीबोगरीब रूमर स्कूल में ना फैलाएं। अब उसी रात मिसेस गीता को अपने घर पे कुछ विस्परिंग सुनाई देती है, और ये विस्परिंग ऐसा था मानो प्रोफेसर बागती उनसे कह रहे हैं कि मेरे स्टूडेंट्स को तुम मत पढ़ाओ, वो मेरी जिम्मेदारी है। मिसेस गीता ये भी देखती है कि सामने टेबल पे बागती की सड़ी गली हुई शरीर रखी थी जो उन पे हमला करती है, और इसी अफरा तफरी में एक आलमीरा के नीचे दबकर गीता काफी इंजर्ड होती है। ये इंजरी इतनी सीरियस थी कि वो कुआं में चली जाती है। मतलब अब हम समझ पा रहे हैं कि बागती की आत्मा गीता को भी हॉन्ट करने लग गई है, क्योंकि बागती ही अपने स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं। अब सीन चेंज होकर अमीलिया और माया को दिखाती है, जो स्कूल के साइकोलॉजी एसोसिएशन में ये जानने आए थे कि क्या बागती के किसी फैमिली मेंबर को कांटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन तभी बागती की स्पिरिट माया को हॉन्ट करने लगती है, और उससे डर के भागते हुए माया सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, लेकिन लकीली उसे कुछ होता नहीं। तभी वहां अमीलिया, जायनल, फतह, इमिर आ जाते हैं, जो माया को संभालते हैं और उन्हें प्रोफेसर गीता के कोमा में होने वाली खबर देते हैं। तो अब सारे लोग गीता को देखने हॉस्पिटल में जाते हैं, जहां फतह पॉइंट आउट करता है कि बागती के समाप्त होने के बाद ही ये सारे हादसे होने लग गए हैं। तो हाँ, ये लोग अब कलेक्टिवली डिसाइड करते हैं कि भैया प्रे करेंगे, जिससे अगर कोई स्पिरिट है तो उसे शांति मिल जाए। तो अगले दिन ये चारों मिस्टर स्यारिफ से मिलते हैं, जो इन पे यकीन तो करता है, लेकिन वो कहता है कि स्कूल में पैनिक नहीं फैलना चाहिए, इसलिए ये चारों इन डरावने हादसों को शेयर ना करें। स्यारिफ का कहना था कि घोस्ट वगैरह इंसान के दिमाग की उपज है, एंड ऑल ड्वेल्स इन द माइंड। खैर, माया पैनिक कर चुकी थी, और क्योंकि वो पहले से ही मेंटली बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं थी, तो ऑफ कोर्स ये सारी चीजें उस पे ज्यादा असर कर रही थी। उसे अपने दवाइयों का डोसेज भी बढ़ाना पड़ता है, जिससे उसे हैलुसिनेशंस वगैरह भी होने लग गए थे। इनफैक्ट अपने डॉर्म के अंदर बागती की आत्मा उसे हॉन्ट करने लग गई थी। अब इसी दौरान अमीलिया माया को अपने साथ कलेक्टिव प्रेयर के लिए ले जाती है, लेकिन हम समझ पाते हैं कि माया की हालत अब सही नहीं है, और बागती के केस से सबसे ज्यादा इफेक्ट उसे ही हुआ था। और तो और माया ने अब अपने डैड के कॉल्स उठाना भी बंद कर दिया था। तो प्रेयर के दौरान अब कमरे में असाधारण गतिविधियां होने लग जाती है। इनफैक्ट माया को प्रोफेसर बागती की झलक भी दिखती है। अब प्रेयर के बाद ये चारों लोग आपस में बातचीत करते हैं कि शायद उन्हें उस दिन क्लास छोड़ के भागना नहीं चाहिए था, जिससे प्रोफेसर उन पे गुस्सा हो गए हैं। इमिर अब भी सब कुछ लॉजिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि तभी इन्हें स्पीकर से प्रोफेसर बागती की आवाज सुनाई देती है, जो अमीलिया, माया, इमिर और फतह को पढ़ने को कह रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे वो अपनी बेटी को कहा करते थे। माया पैनिक करने लगती है और कहती है कि हम सब मरेंगे, लेकिन अमीलिया उसे संभालती है और हिम्मत देती है कि कोई नहीं खत्म होने वाला। घर लौटकर अमीलिया की मदर उसे बताती है कि आत्मा यूजुअली इसलिए लौटते हैं क्योंकि उन्हें अपना कोई अधूरा काम पूरा करना होता है। अमीलिया भी अब बागती के पास्ट के बारे में रिसर्च करती है, और उसे उसके नेबर के बारे में पता चलता है, जिन्होंने नीसा के साथ हुए हादसे को देखा था। तभी अमीलिया को प्रोफेसर के साथ हुई एक मुलाकात के बारे में याद आता है, जहां प्रोफेसर ने अमीलिया के बैग पे बने एक टेडी को देखकर कहा था कि नीसा यानी उन्हें उनकी बेटी याद आ गई थी। इसे प्रेजेंट टाइम में अमीलिया इंटरप्रेट करती है कि शायद नीसा के साथ हुए हादसे का दोष प्रोफेसर खुद को देते हैं, और हो न हो उनके आत्मा का इससे कोई रिलेशन तो जरूर है। अमीलिया अब उसी नेबर से मिलने जाती है, जो कि ये बात कंफर्म करती है कि बागती पढ़ाई के मामले में वाकई काफी स्ट्रिक्ट थे। इनफैक्ट वो नीसा को ना तो बाहर खेलने देते थे, ना घूमने देते थे। तो इसी वजह से नीसा के साथ वो गलत चीज हुआ, जो कि आप जानते हैं क्या। तो उस इंसिडेंट के बाद बागती की लाइफ बिल्कुल बदल गई, और वो सारा टाइम बस टीचिंग में ही बिजी रहते। सो या दिस वाज काइंड ऑफ बागती स्टोरी। दूसरी तरफ हम फतह को अपने रूम में देखते हैं कि तभी अंधेरा हो जाता है। फतह को लगता है कि इमिर उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन टू हिज शॉक वो अंधेरे में एक डरावने से क्रीपी क्रीचर को देखता है, जो प्रोफेसर की घोस्ट थी। वहीं इमिर के साथ भी कुछ अजीबोगरीब हादसे होने लगते हैं, जहां उसके रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, और अंधेरे में शेल्फ्स पे रखी बुक्स उस पे अपने आप ही हमला कर देते हैं। वो डर के बिस्तर के नीचे छिप जाता है, लेकिन बागती की आत्मा उसे बुरी तरह से डरा देती है, और कैसे भी वो भागते हुए अपने कमरे के बाहर निकलता है। माया भी अब बहुत डरी हुई थी, और उसे बार बार प्रोफेसर बागती की आवाज सुनाई दे रही थी, जिससे डर के वो इधर उधर भाग रही थी। लेकिन एक टाइम जब वो प्रोफेसर की आत्मा को अपने सामने आते हुए देखती है, तो वो अपना कंट्रोल नहीं संभाल पाती। ऐसे में वो डॉर्म के कॉरिडोर से नीचे गिरती है, और उसका भी ठीक वैसा ही हश्र हुआ जो कि निसा का हुआ था। तो हाँ, जो 4 लोग थे, इनमें से अब सिर्फ 3 लोग बच गए हैं। तो अमीलिया अब नेबर के घर से निकल के बागती के घर में ताका झांकी करती है, जहां अंदर उसे एक फोटो फ्रेम अपने आप गिरता हुआ दिखता है। तभी उसे माया के समाप्त होने की न्यूज मिलती है, और अमीलिया बिल्कुल टूट चुकी थी। वहीं इमिर और फतह भी बहुत डरे हुए थे कि शायद अगली बारी उनकी है। ये लोग आपस में बातचीत करते हैं कि माया इनकी सबसे अच्छी दोस्त थी, स्टिल इन्हें ये नहीं
नहीं पता था कि वो मेंटली इतनी परेशान थी और पिल्स वगैरह लेती थी। ये सोचते हैं कि इन्हें माया की बातों का भरोसा करना चाहिए था और उसकी बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। उन्हें एक नोटबुक भी मिलती है जहां माया ने कुछ स्क्रिबल करके रखा था जिससे उसकी मेंटल हालत समझ आ रही थी और इस पॉइंट पे फतह भी पैनिक करने लग गया था। अमीलिया अब कहती है कि उसे विश्वास नहीं है कि माया खुद के साथ गलत करी होगी। मतलब अब तक तो इन्हें यही लग रहा था कि माया ने एंटिटी से डर के समाप्त किया होगा खुद को, और अमीलिया का कहना था कि ऐसा नहीं है क्योंकि माया के साथ ठीक वही हादसा हुआ है जो निशा के साथ हुआ था और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अमीलिया प्रोफेसर बागती के घर छानबीन करना चाहती थी जिससे इन्हें कोई क्लू मिल सके और इसी डिस्कशन के दौरान ज़ायनाल भी इन्हें नोटिस करता है। अब अमीलिया, फतह और इमिर मिलकर बागती के घर जाते हैं और दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं जहां अमीलिया को एक डायरी मिलती है जिसमें निशा ने लिखा हुआ था कि वो अपने पिता से बहुत प्यार करती है लेकिन एट द सेम टाइम वो अपने पिता के कठोर व्यवहार से नफरत भी करती है। उसे बागती का लिखा हुआ एक चिट्ठी भी मिलता है जहां उन्होंने लिखा था कि वो अपनी बेटी निशा से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इनफैक्ट कार एक्सीडेंट जो हुआ था जिसमें उनकी पत्नी समाप्त हो गई थी और वो अपाहिज हो गए थे, उसके बाद भी उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि निशा उनके साथ है, लेकिन अंत में निशा भी उन्हें छोड़ के चली गई। तभी सामने पड़े कुछ पार्सल से अमीलिया को एक एड्रेस मिलता है और उसे फील होता है कि एक तेज हवा का झोंका उसे छूकर चला गया। वहीं सामने उसे निशा की टेडी भी मिलती है। अब इस पॉइंट पे आमिर को भी बागती की आत्मा हॉन्ट करने लग गई थी और फतह को अंधेरे में एक लड़की पूछती है कि तुम्हें क्या मिला है। इस पे वो डरते हुए उस लड़की के पास जाता है लेकिन वो तो बागती की क्रीपी आत्मा थी जो उसे बुरी तरह से डरा देता है। फतह, इमिर और अमीलिया तीनों ही भागते हुए बाहर आते हैं और वहां अब तक ज़ायनाल भी आ गया था। ज़ायनाल इनसे कहता है कि तुम लोग अपना पागलपन बंद करो क्योंकि कोई आत्मा वगैरह नहीं है। वो बताता है कि कैसे मिसेस गीता के जब पति गुजर गए थे तो वो भी मेंटली काफी परेशान हो गई थी जिससे उन्हें पीटीएसडी हो गया और बागती के शरीर को देखकर उन्हें अपने पति की याद आ गई जिससे उनका ट्रॉमा ट्रिगर हुआ। बेसिकली ज़ायनाल इन सब को मेंटल इशू बता रहा था रादर देन कोई आत्मा का काम। ज़ायनाल के हिसाब से ये सारी बातें उसको गीता के बेटे ने बताया है क्योंकि मिसेस गीता अब होश में आ गई थी। अब भले ज़ायनाल इन सारी चीजों को मेंटल कंडीशन से जोड़ रहा था लेकिन अमीलिया उसकी एक नहीं सुनती। एनीवेज, घर लौटकर फतह रोने लगता है और उसे अपने कॉमिक बुक के एक सीन में बागती की कैरेक्टर दिखती है। वो उस बुक को दूर फेंक देता है लेकिन टू हिज शॉक बुक उसके पास अपने आप वापस आ जाती है। एमिर भी अब प्रोफेसर के वॉकिंग स्टिक को अपने आप चलते हुए देखता है और अचानक उसी स्टिक से प्रोफेसर उसे खींचने लगते हैं लेकिन एमिर जल्दी से होश में आ जाता है जहां वो ये सब सिर्फ इमेजिन कर रहा था। वहीं अमीलिया घर पे प्रे कर रही थी जहां उसे वही ब्राउन टेडी रखी हुई दिखती है। इससे अब उसके माइंड में भी कई सारे सवाल आने लगते हैं और वो बागती के विस्परिंग्स भी सुन पाती है। पीछे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और अमीलिया की मॉम की सुइंग मशीन अपने आप चलने लगती है। इनफैक्ट बागती उसे पीछे से कम बैक कहते हैं और खिड़की के बाहर वो बागती के फिगर को देख पाती है जो अगले ही पल गायब हो गई थी। तो अगली सुबह अमीलिया प्रपोज करती है कि इन तीनों को वापस शाम के 7 बजे वाली एक्स्ट्रा क्लास में जाना चाहिए जिससे ये लोग प्रोफेसर बागती के घोस्ट से आमना सामना कर सके। अब फतह तो बिल्कुल भी राजी नहीं था लेकिन अमीलिया उसे कैसे भी मना लेती है। सो एज प्लान ये तीनों ठीक 7 बजे क्लासरूम में जाके बैठते हैं और कहते हैं कि 2 घंटे तक हमें बाहर नहीं आना है चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक 7 बजते ही कॉरिडोर की लाइट्स अपने आप फ्लिकर होने लगती है और इन्हें प्रोफेसर के वॉकिंग स्टिक की आवाज सुनाई देती है। ये सारे प्रोफेसर को देख तो नहीं पाते लेकिन उन्हें फील हो जाता है कि ही इज इन द रूम। प्रोफेसर क्रीपीली एमिर, अमीलिया और फतह का नाम पुकारते हैं। इनफैक्ट फतह तो 1 सेकंड के लिए प्रोफेसर की भयानक झलक को देख भी पाता है। इससे वो क्लासरूम से भाग खड़ा होता है। वहीं अमीलिया को बागती के नेबर से उसके मदर का एड्रेस मिल जाता है जहां ये दोनों जाने का प्लान करते हैं। अमीलिया फतह को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी लेकिन आमिर कहता है कि हमें उसकी मदर से मिलकर सारी चीजें डिस्कस करनी ही पड़ेंगी और बाद में आकर हम फतह को ढूंढेंगे। ये दोनों क्लासरूम छोड़ के जाने से डर रहे थे लेकिन स्टिल दे हैड टू टेक द रिस्क। वहीं फतह भागते भागते एक अंधेरे रूम में फंस जाता है जहां से बाहर निकलना इम्पॉसिबल था। ऐसे में फतह वहीं बैठे बैठे डर से रोने लगता है। तभी अचानक क्लासरूम में बागती की आत्मा बोर्ड पे खुद को ड्रॉ करती है और उस रूम में प्रकट हो जाती है। इसे देखकर फतह रोने लगता है और रूम से भागने की कोशिश करता है। वहीं इमिर और आमिलिया बागती की मदर यानी मिसेस नूर जहां के घर पहुंचती हैं और नूर जहां उन्हें बताती है कि निशा के खत्म होने के बाद बागती कभी खुद को माफ नहीं कर पाए। मतलब बागती को ऐसा लगने लगा था कि उनके स्ट्रिक्टनेस की वजह से ही निशा के साथ ऐसा हुआ, लेकिन सच्चाई कुछ और है दोस्तों। जी हाँ, उस रात निशा जैसे ही रूम से निकलकर छत पे गई थी तो वो कुछ गलत करने नहीं बल्कि वो चुपके से अपने दादी माँ से बिस्किट वगैरह लेकर खाने गई थी। तो उस रात भी निशा बिस्किट खाई थी लेकिन अचानक
अचानक उसे एपिलेप्सी के दौरे पड़ने लगे, जिससे वो नीचे गिर गई बालकनी से। सो यू सी, ये एक एक्सीडेंट था, ना कि कुछ और। तो हाँ, अब एमिर और अमेलिया को समझ आता है कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई थी कि उन्होंने प्रोफेसर को इतना गलत समझा। तो हाँ, ये बात उन्हें प्रोफेसर तक पहुंचानी होगी। लेकिन स्कूल बिल्डिंग के अंदर तो फतेह बागती की आत्मा से बच के भाग रहा था, लेकिन अगले ही क्षण वो अपने सामने बागती की आत्मा को एक विशाल क्रीचर के रूप में देखता है। ये क्रीचर धीरे धीरे साइज में और भी बड़ा हो रहा था। तभी अचानक से बागती का डरावना चेहरा फतेह के सामने आ जाता है, जिससे वो डर जाता है और उसे कोई घसीटते हुए वापस क्लासरूम में ले जाता है। वहीं अमेलिया और एमिर ये फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि अगर निशा बागती की वजह से खत्म नहीं हुई तो अभी तक बागती इस दुनिया में क्यों भटक रहे हैं। मतलब हो सकता है बागती को ये बात पता हो, तो फिर वो इन चारों को क्यों हॉन्ट कर रहे हैं। दे कम टू अ कंक्लूजन कि क्योंकि निशा के समाप्त होने के बाद बागती ने अपना पूरा टाइम टीचिंग को ही दिया, तो हो सकता है समाप्त होने से पहले वो यही सोच रहे होंगे कि ये जो 4 बच्चे हैं वो उनकी जिम्मेदारी है और उन्हें अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना है। शायद इसीलिए वो अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए इस दुनिया में भटक गए हैं, क्योंकि आत्मा हमेशा अपना अधूरा काम करने वापस इस दुनिया में आती है। जब तक वो काम पूरा ना हो उन्हें शांति नहीं मिलेगी। तो अब जो भी हो, ये दोनों फतेह को ढूंढने आते हैं और देखते हैं कि फतेह एक कॉर्नर में खड़ा है, जहां फतेह ये इमेजिन कर रहा था कि उसको किसी ने लटकाया हुआ है। एमिर और अमेलिया कैसे भी फतेह को नीचे लाते हैं और अचानक क्लासरूम की लाइट्स जलने लगती है। एमिर अब अपना पेशेंस लूज कर देता है और कहता है कि ये सब बागती अपने जुनून में कर रहा है और हमने 2 बार उसके रूल तोड़े हैं इस क्लास से भागकर, तो अब वो हमें नहीं छोड़ेगा। इसके बाद एमिर हैलुसिनेट करने लगता है कि बागती उसे अपने छड़ी से मार रहे हैं, जबकि वो खुद ही अपने आप को एक स्टिक से मार रहा था। अमेलिया उसे रोकने के चक्कर में खुद भी जख्मी होती है और जैसे ही उसे होश आता है वो अपने सामने बागती को खड़ा पाती है। अमेलिया अब टेडी को ढूंढने लगती है, लेकिन बागती स्टिक से उसे भी पोक करते हैं। स्टिल अमेलिया ट्राइज टू क्लैरिफाई कि अब सभी को पता है कि निशा कैसे समाप्त हुई थी, जिसमें प्रोफेसर बागती की कोई गलती नहीं है, लेकिन बागती उसकी एक नहीं सुनता। इसी बीच फतेह और एमिर में हाथापाई होने लग जाती है, जो अपने होश में नहीं थे। मतलब दोनों ही कुछ अलग अलग इमेजिनेशन कर रहे होंगे, तभी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अमेलिया भी अब दोनों को रोकने जाती है, जिसके चलते एमिर उसे धक्का देता है और वो दूर गिरती है। इससे उसे चोट तो लगती है, लेकिन फिर भी वो पूरी हिम्मत से बागती की आत्मा का मुकाबला करती है और उसे टेडी दिखाते हुए कहती है कि मुझे पता है आपकी कोई गलती नहीं है, नहीं आपकी गलती निशा के साथ थी, नहीं आपकी गलती हमारे साथ है। मतलब हम जो फेल हुए उसमें भी आपकी गलती नहीं है। आप तो हमेशा हमारा भला चाहते थे, लेकिन हमने ही आपको गलत समझा। अमेलिया ये भी कहती है कि आप बहुत अच्छे पिता और टीचर हैं। तो हाँ, अमेलिया के दिल से जो ये बातें निकली थी, मतलब वो जो माफी मांग रही थी बागती से, ये सब सुन के बागती की आत्मा काइंड ऑफ शांत हो जाती है और उन्हें अमेलिया के साथ बिताया एक लम्हा याद आता है, जहाँ एक बार अमेलिया ने सर के टेबल में टेडी को देखा था, जिसे देखकर बागती ने उससे पूछा था कि उसे ये टेडी चाहिए। उस टाइम अमेलिया ने टेडी नहीं लिया था, लेकिन बागती की आत्मा को अब सब याद आ गया था और अमेलिया देखती है कि निशा और बागती दोनों आफ्टर लाइफ में एक साथ चले गए हैं। मतलब फाइनली उनकी आत्मा को शांति मिली और अमेलिया इससे बहुत खुश होती है। अब क्योंकि उनकी आत्मा को शांति मिल गई है, तो एमिर और फतेह भी होश में आ गए थे और लकीली दोनों ठीक थे। तो अब यहाँ टाइम स्किप आता है, यानी कहानी 2024 में आ जाती है, जहाँ हम अमेलिया को देखते हैं, जो कि अब खुद साइकोलॉजी की प्रोफेसर बन गई थी। वो बताती है कि हमारा ह्यूमन माइंड कितना ब्यूटीफुल है, विच कैन इमेजिन अनरियल थिंग्स, और कैसे मेंटल हेल्थ को नजरअंदाज नहीं करा जा सकता। वो अब एमिर को डेट भी करने लगी है और अपने लेक्चर के दौरान दूर दरवाजे पे बागती की आत्मा को खड़ा देखती है, लेकिन अब वो उनसे डरती नहीं है, बस एक मुस्कुराहट के साथ उनको रिस्पेक्ट देती है। फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी दोसन गायब की कहानी, जो कि काफी सिंपल सी मूवी है, इसकी कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन फिल्म को लेकर हम 2 थियरीज पे बात कर सकते हैं। पहली थियरी तो यही हो सकती है कि बागती की आत्मा वाकई इस दुनिया में आ गई थी। अब आत्मा क्यों आई वो तो आप समझ ही रहे हैं, लेकिन अमेलिया जब अंत में बागती को कन्फ्रंट करती है, उन्हें कहती है कि ये लोग उन्हें पसंद करते हैं, बागती की कोई गलती नहीं है, तो आत्मा को काइंड ऑफ शांति मिल गई, जिससे वो वापस चले गए और अब वो अमेलिया पे नजर रखते हैं और बाकी कुछ नहीं करते। बट इस थियरी के अंदर प्रॉब्लम यह है कि अगर बागती सिर्फ अपनी अधूरी इच्छा को पूरा करने आए थे, तो फिर उन्होंने माया के साथ इतना गलत क्यों किया? मतलब माया समाप्त हो गई थी। वेल, यहीं पे आती है दूसरी थियरी, जो कि कहती है कि बागती की आत्मा कभी भी इस फिल्म के अंदर थी ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, इस थियरी के हिसाब से वाकई में सब कुछ फिल्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेंटल इलनेस था, यानी हमारे दिमाग का उपज। देखो, सेम इशू बागती के साथ था, जहां वो खुद को अपनी बेटी के समाप्त होने का कारण मानते थे। देन क्योंकि बागती
बागती के लाइफ के बारे में माया जानती थी और वो खुद मेंटल इलनेस से जूझ रही थी, तो इसी वजह से माया के साथ भी बुरा हुआ। अब इन सारी दुर्घटनाओं का असर बाकी के 3 स्टूडेंट्स पे भी पड़ा, यानी अमीलिया, इमिर और फतेह। तो ऐसे में ये तीनों भी परेशान होने लग गए, लेकिन एंड में अमीलिया जब सारी चीजों को कन्फ्रंट करती है, अपने माइंड को समझाती है, ना कि बागती को, तो वेल चीजें ठीक होने लग जाती है और इसी के साथ हम इमिर और फतेह को भी ठीक होते देखते हैं। इस थ्योरी को सपोर्ट करती है मिसेस गीता की भी कंडीशन, जहां उसका बेटा बताया था कि क्यों मिसेस गीता को ऐसी हैलुसिनेशंस आई थी। देन अगेन मूवी के एंड में अमीलिया अभी भी बागती को देख रही है, तो अगर बागती की आत्मा को शांति मिल गई तो अब वो पृथ्वी पे क्या कर रहे हैं। सो यस, भले ही अमीलिया अपने ट्रॉमा पे विजय पा ली है, लेकिन स्टिल उन्हें बागती दिखती है, जिसे वो काइंड ऑफ एम्ब्रेस की है। तभी तो वो साइकोलॉजी की प्रोफेसर भी बनी और इसी को अपना करियर पाथ चुनी है। सो यस, ये 2 थियरीज है, एक थियरी जिसमें आत्मा है, एक थियरी जिसमें आत्मा नहीं है, सारा दिमाग का खेल है। तो आप यहाँ बताइएगा कि आप कौन सी थियरी में मानते हैं, साथ ही अपनी रीजनिंग भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। इसके अलावा तो मेरे हिसाब से फिल्म के अंदर कोई थियरीज नहीं है। स्टिल मेरे से अगर कुछ मिस हुआ है तो प्लीज आप कमेंट से मुझे बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।